Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो हम बात कर रहे थे अल्कोहल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं वो हमने खत्म कर चुके हैं पुराने वीडियोस पे। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे। इससे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं फ्रिक्वेंटली। अगर आप 12th के हों चाहे फार्मेसी के हों, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे नीट के लिए हो चाहे जीपेट के लिए हो। ठीक है, बात करें इस टॉपिक की। ये टॉपिक आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, तो अगर आप फार्मेसी के हैं तो ये सेकंड सेमेस्टर में इन्वॉल्व है, आपको पता ही होगा। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सो केमिकल रिएक्शंस ऑफ द अल्कोहल। अल्कोहल में बेसिकली अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं, वो अलग अलग बिहेव करता है। कभी एसिडिक बिहेव करता है, कभी बेस बिहेव करता है। ठीक है, तो उसमें से फर्स्ट जो रिएक्शंस होंगे वो होंगे हमारे रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ द ROH बॉन्ड। अब बात करें ROH या अल्कोहल की, जाहिर सी बात है ये क्या होता है, ये RO और H, मतलब जो R में जो कार्बन एटम है और उसके में ऑक्सीजन एटम है उसके बीच में बॉन्ड है, प्लस ऑक्सीजन और H के बीच में बॉन्ड है। ठीक, जो पहले हम बात करेंगे वो बात करेंगे जो R और ROH में O और H के बीच में बॉन्ड है ना, उस बॉन्ड के ब्रेकेज से होने वाले रिएक्शंस पे। इसका मतलब क्या है, क्योंकि अब ROH से अगर ये टूटेगा तो क्या बनेगा, RO माइनस बनेगा, ऑक्साइड आयन बनेगा। ये क्या है, दिस इज द एल्कोक्साइड आयन, और ये क्या हमारा H प्लस आयन, जाहिर सी बात है। तो ये एसिडिक नेचर को डिफाइन करता है अल्कोहल का। तो अल्कोहल में बहुत ही वीक एसिडिक नेचर होता है, बहुत ही वीक, वाटर से भी कम मान के चलो। ठीक है, सेकेंड बात करेंगे हम लोग रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ द ROH बॉन्ड। मीन्स ये जो R और OH के बीच में बॉन्ड है उसके बीच में ब्रेकेज से होने वाले रिएक्शंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें क्या बनेगा, R प्लस और OH माइनस, मतलब बेसिक नेचर को डिफाइन करेगा। थर्ड हमारा है इलिमिनेशन रिएक्शंस, जिसे बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शंस ऑफ द अल्कोहल, क्योंकि इसमें जो हमारा जो RCHOH है, ये OH और ये H आपस में बाहर निकलेंगे, इलिमिनेट होंगे। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा प्यारा सा एल्कीन बनेगा। हमने ये जो रिएक्शंस हैं और ये जो रिएक्शंस हैं कहीं ना कहीं हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहीं कहीं पढ़े हैं। ये जो टॉपिक है वो हमने ऑलरेडी एल्कीन्स वाले चैप्टर पे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द एल्कीन्स वाले में पढ़ चुके होंगे। ये भी कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े होंगे। ठीक, और नेक्स्ट हमारा है, लास्ट हमारा है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। मीन्स अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होना। जाहिर सी बात है, जो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल से बनेगा हमारा एल्डिहाइड और कीटोन, देन बनेगा हमारा एसिड्स बनेगा। तो ये चार मेजर टाइप के रिएक्शंस हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ द ROH बॉन्ड। ये हम खत्म करने वाले हैं इस आपके फर्स्ट लेक्चर पे, आपके केमिकल प्रॉपर्टीज के। हालांकि ये अल्कोहल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4th वीडियो होगा। तो फर्स्ट हमारा है रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ द OH बॉन्ड, जो कि एसिडिक नेचर को डिफाइन करेगा। तो सिंपल सा है, इस ROH में RO माइनस एल्कोक्साइड आयन बनेगा और H प्लस बनेगा। अब बात करें इसे एसिडिक करेक्टर्स की अल्कोहल की, तो बहुत ही वीक होता है, इट इज वेरी वीक एसिड, इट इज लेसर देन द वाटर। बात करें जनरल अल्कोहल की, केवल मिथाइल अल्कोहल को छोड़ के बात करें सिंपल एसिडिक करेक्टर की, तो वाटर की एसिडिक करेक्टर हाई होती है अल्कोहल से, और अल्कोहल की हाई होती है एल्कीन से। ठीक है, सॉरी एल्काइन से, खासकर टर्मिनल एल्काइन की, लास्ट में जो एल्काइन ग्रुप होगा ना उससे। लेकिन इस जनरल अल्कोहल के केस में केवल मिथाइल अल्कोहल CH3OH का एसिड करेक्टर हाई होगा। क्लियर है, याद रख जाएगा इतना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपके जो रिएक्शंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, इस तरीके से जो अपवाद है ना उनसे ही बनते हैं, याद रखिए। इसका मतलब जनरल हम बात करें एसिड करेक्टर्स की, तो जो एसिड्स हैं उनमें तो हाई होगी ही एसिड्स, देन फिनॉल, देन मिथाइल अल्कोहल, देन वाटर, देन जनरल अल्कोहल, देन टर्मिनल एल्काइन। तो ये उसका ऑर्डर है। ठीक, अब बात करें केवल अल्कोहल में, तो प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन टर्सरी अल्कोहल। ऐसा क्यों होता है भाई, H प्लस निकलेगा, RO माइनस बनेगा। तो एल्कोक्साइड आयन, ये बात करें हम लोग एल्कोक्साइड आयन की,
तो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एल्कोक्साइड आयन वो जल्दी बनेगा। अगर प्राइमरी से बनने वाला प्राइमरी एल्कोक्साइड आयन अगर स्टेबल है तो पहले बनेगा, जाहिर सी बात है। तो देखिए ये जो ऑक्साइड आयन्स हैं वो स्टेबल कब होंगे? जब वो उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे। जो पॉजिटिव चार्ज आयन हैं वो स्टेबल कब होंगे? जब उस पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कम होती है, मतलब अगर उसको इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलेगा तब वो स्टेबल होगा। इसलिए कार्बोकेटायन के केस में टर्सरी वाले में बेहतर था, लेकिन इसमें अपोजिट है, क्योंकि आप देखेंगे आई इफेक्ट को, तो जो H से इलेक्ट्रॉन तो जल्दी से खींच नहीं पाएगा। लेकिन बात करें सेकेंडरी में तो दो मॉलिक्यूल्स हैं आपके CH3 का जो कि इसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं बाय द पॉजिटिव आई इफेक्ट। बात करें इस आयन की तो यहाँ पे 3 जगह से इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब इसको चाहिए नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, जितना इसको मिलेगा वो उतना अनस्टेबल होगा। इसलिए क्या होता है, ये अनस्टेबल बढ़ जाएगा ड्यू टू द मैक्स आई इफेक्ट, इसमें कम रहेगा तो ये स्टेबल होगा। इसलिए ये आपका जो टर्सरी अल्कोहल की जो एसिडिटी है वो हायर होती है, कम होती है, प्राइमरी की हाई होती है, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी, ये उसका ऑर्डर है। ठीक है। सो रेट ऑफ द रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? हम ROH ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, सारे की बात नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में हमारा क्या होगा? प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी। केवल इस टाइप के रिएक्शन में, याद रखिए, केवल अगर RO बन रहा है, ROH माइनस ये बन रहा है ना, उसी टाइप के रिएक्शंस में आपका प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी होगा, याद रखिए। चलिए देखते हैं एग्जांपल। फर्स्ट है रिएक्शंस विद द मेटल्स एंड मेटल एमाइड्स। तो जाहिर सी बात है अगर एसिड्स जो हैं मेटल्स से रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस रिलीज करते हैं, साथ में आपको कुछ बनेगा, L2 बनेगा। ये क्या बनेगा हम बात करेंगे आगे। तो ये जैसे कि हम देख सकते हैं ये सोडियम आयन है, सोडियम आयन से करके क्या बनेगा? ये RO माइनस और H निकलेगा, दो मॉलिक्यूल निकलेगा तो H2 निकलेगा, और हमारा जो RONA तो क्या हो गया? सोडियम एल्कोक्साइड आयन हो गया। एग्जाम्पल लेंगे, अगर इथेनॉल लेंगे तो क्या बनेगा हमारा? सोडियम इथोक्साइड बनेगा। ठीक है। अगर सेम मैग्नीशियम लेंगे तो मैग्नीशियम तो आपका 2 चार्ज प्लस 2 होता है ना ये। ठीक है, जाहिर सी बात है आपका इसमें 2 लगेगा, CH5O, तो ये बन गया हमारे पास H2 गैस निकल गया ये, और ये जो MgO C2H5 और CH5 मैग्नीशियम इथोक्साइड बन गया। क्लियर है। सेम बात करें एमाइड्स की तो NaNH2, इसके से भी आपका अमोनिया निकलेगा बाहर, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ जुड़ेगा, अमोनिया बन जाएगा, और C2H5O आपका Na। तो कुल मिला क्या बनेगा हमारा? इसमें बनेगा मेटल एल्कोक्साइड बनेगा। ठीक, मेटल से। अब आते हैं सेकंड, देखते हैं सेकंड में क्या है। सेकंड विद द एक्वस एल्कली, इसमें सेम टाइप के होंगे। ठीक है। एसिड प्लस एल्कली क्या बनाते हैं? साल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये एल्कोहल है हमारा RCH2OH, ये क्या है? इथेनॉल है। मान चलिए एक्वस NaOH लेंगे, जहाँ पे एक तरीके से मेजर क्या है? वाटर है। वाटर इज द मेन इंपॉर्टेंट। ठीक, तो क्या बनेगा? यहाँ से जो OH माइनस है H को निकालेगा और RCH2O Na ये बनेगा। लेकिन ये जो रिएक्शंस होंगे ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? याद रखिए, एल्कोहल अब ये भी आपका जो है H प्लस और OH माइनस देगा, और ये भी एक तरीके से क्या होगा? RCH2O माइनस और H प्लस देगा। तो जाहिर सी बात है एक एसिड होगा तो एक बेस होगा, एल्कली होगा। लेकिन बात करें हम लोग एल्कली की या इसकी बात करेंगे तो जाहिर सी बात है जो वाटर का जो एसिडिक नेचर है वो हायर होता है एल्कोहल के केस में, इसलिए आपका वाटर ही H प्लस देगा, ये H प्लस नहीं दे पाएगा। इसलिए इसमें रिएक्शंस नहीं होते हैं, बिकॉज एल्कोहल एक्सेप्ट मिथाइल एल्कोहल आर नॉट रिएक्ट विद द एक्वस एल्कली बिकॉज एल्कोहल्स आर वीक एसिड देन द वाटर। यहाँ पे एक्वस एल्कली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्वस इंपॉर्टेंट है। सेम
बात करें मिथाइल अल्कोहल की, क्योंकि इसका जो एसिडिक नेचर है वाटर से हाई होता है, इस एक्वस से हाई होता है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्वस में ही H प्लस होंगे, Na+ होंगे, OH माइनस होंगे। एक्वस OH का मतलब होता है कि इसमें हमको H प्लस, Na+ और OH माइनस ये आपका होते हैं। लेकिन मिथाइल अल्कोहल अगर है उस पर तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड नेचर का होता है इस एक्वस के, इस वाटर से, तो इसलिए इसमें जो है CH3O- और H+ बनता है, जो कि ये जो H+ है इस OH से रिएक्ट करता है और बनाएगा H2O बनाएगा, और ये CH3O- करेगा आपके इस Na से और बनाएगा CH3ONA। ठीक, तो केवल मिथाइल अल्कोहल ही एक्वस एल्कली से रिएक्ट करता है, बाकी अल्कोहल नहीं करते हैं। ये लिख लीजिए पॉइंट को, ये भी एक तरीके से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हमारा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है स्टेरिफिकेशन। इससे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, है तो इजी रिएक्शंस बट इससे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिए। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर हम बात करें एस्टर की तो क्या होता है, ROR या RCOR, है ना, तो ये हमारा एस्टर है RCOOR, मतलब RCOOR इज द एस्टर, RCOOH इज द एसिड। क्लियर है, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शंस कराएंगे तो बनते हैं हमारे प्यारा सा एस्टर, याद रखिए। ठीक, और ये एक तरीके से क्या होगा, आपके रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, इसलिए इस रिएक्शंस को हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं, ताकि ये रिएक्शंस केवल यूनि डायरेक्शन होगा। ठीक, अब इसमें बनेगा तो क्या होगा, ये जो RCOOH और ROH है, तो ये RCOOR प्लस क्या बनेगा हमारा, कुछ और बनेगा, जाहिर सी बात है, तो ये हो गया हमारे पास H2O। ठीक, तो इससे अगर अल्कोहल और एसिड क्रिस्टल्स कराएंगे तो बनते हैं एस्टर प्लस वाटर बनते हैं। ठीक, क्लियर है इतना। लेकिन क्वेश्चंस यहां पे ये है कि ये जो देखो ये RCO तो ये फिक्स है कि ये वाला है, और ये R फिक्स है कि ये वाला है। क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑक्सीजन है वो कहां से आया है, वो हमारे एसिड से आया है या फिर हमारे अल्कोहल से आया है। आप देखोगे जनरली क्या होता है, जो मैग्नीजम्स होते हैं ना वो रिएक्शन होने के बाद बनते हैं, मैग्नीज्म के बेस पे रिएक्शंस नहीं होते हैं, रिएक्शंस हो जाते हैं, उसकी जो पॉसिबिलिटीज है मैग्नीज्म को बाद में डिफाइन किया जाता है, प्रोडक्ट के बेस पे मैग्नीज्म बनता है, याद रखिए। तो अब जाहिर सी बात है बहुत लोग कहेंगे या कह रहे होंगे उस समय कि जो जाहिर सी बात है अल्कोहल और एसिड के केस में तो एसिड है ना, अल्कोहल तो बेस है, तो अल्कोहल से तो OH होना चाहिए, अल्कोहल से OH- होना चाहिए और R+ होना चाहिए, और यहाँ पे RCO- और H+ होना चाहिए, कायदे से होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। भले ही एसिड की एसिड नेचर अधिक होती है अल्कोहल से, फिर भी ऐसा नहीं हुआ। जब एक्सपेरिमेंट करके देखे और हमने ये देखा, हमने लिया प्यारा सा एसिटिक एसिड लिया और अल्कोहल लिया, मिथाइल अल्कोहल लिया, लेकिन मिथाइल अल्कोहल लिया उसमें से जो ऑक्सीजन एटम है वो लेबल्ड था, आइसोटोपिक लेबल था। ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, हमने उसकी जगह पे ऑक्सीजन 18 लिया। ठीक है, तो 18 लेने की वजह से ये आइसोटोप हो गया। फिर हमने जब कराया है तो ये बना CH3COR बना। तो हमने ये देखा कि ये जो ऑक्सीजन एटम है वो 18 वाला है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अल्कोहल से आया है, इस एसिड से नहीं आया है। और H जो है वो एसिड से आया है, H जो है वो अल्कोहल से आया है, ये अल्कोहल से, और OH कहाँ से आया, एसिड से आया है। इस केस में ये आपके एसिड से आए हैं और ये आपका पार्ट अल्कोहलिक पार्ट है, इसका मतलब अल्कोहल H+ देता है। ठीक, याद रखिए, तो इस पॉइंट को अब याद रखिए, इससे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, क्लियर है। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमारा है, ये आप देख लेते हैं इसका मैग्नीज्म को, ये कैसे होता है।
जाहिर सी बात है हम इसमें कंसंट्रेशन H2SO4 लेंगे इस रिएक्शन के दौरान, तो ये जो इसमें H+ देगा, H+ क्या अटैक करेगा इस ऑक्सीजन एटम पे, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे आपका माइनस चार्ज बनेगा, यहाँ प्लस बनेगा, तो ये बन गया OH माइनस बन गया। ठीक है, तो अब ये अनस्टेबल जाहिर सी बात है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारा एल्कोहल में जो आपका इस ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैक करेंगे किस पे, इस कार्बन पे, है ना, तो यहाँ से मूव करके रिमूव करेगा, ये हमारा RDS स्टेप है। तो ये बनेगा हमारे पास R, मतलब ये एल्कोहल ग्रुप जुड़ेगा इस पे और बनेगा OH बनेगा, यहाँ से जो है बॉन्ड्स जो हैं पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ को न्यूट्रलाइज कर लिए, इस तरीके से बनेगा। ये होता है टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा हमारा RDS। ठीक है, कि कौन सा बेहतर बनेगा। जाहिर सी बात है जितना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा इस, चाहे वो एसिडिक ग्रुप में हो चाहे एल्कोहलिक ग्रुप में हो, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ना उतने ही वो अनस्टेबल होगा और वो नहीं बनेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होना चाहिए, इसलिए प्राइमरी एल्कोहल या प्राइमरी एसिड्स में अच्छा होता है। ठीक है, तो रिवर्सिबल, अब इसमें क्या होगा, जो आपका जो OH, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, और लेकिन जो H+ है वो H+ कहाँ अटैक करेगा, वो अटैक यहाँ पे भी OH, यहाँ पे OH है, लेकिन वो जो ओरिजिनल OH है, ओरिजिनल OH है, एसिड की जो ओरिजिनल OH है उस पर अटैक करता है। रिवर्सिबल इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर ऑफ द H आयन टू द ओरिजिनल हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ द एसिड, तो यहाँ जाएगा, तो ये बन गया OR। देखेंगे कि ये जो OR है वो एल्कोहल का है ना, इसलिए एल्कोहल से OR मिलता है। अब ये बन गया, अब ये अनस्टेबल है, तो यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा और H2 बाहर निकल जाएगा, प्यारा सा, क्या बन गया R और OH और OR। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आके वापस इसमें आएंगे, अभी निकलेगा तो जाहिर सी बात C+ बनेगा और यहाँ पे इसको मेंटेन करेगा, तो ये बन गया इस तरीके से, बॉन्ड आ गया, ये भी बैलेंस हो गया अपना OR। अब जो H2SO4 हम लोग यूज़ किए थे एज ए कैटलिस्ट, H2SO4 यहाँ पे जो H है उसको अपनी ओर अटैक करेगा और बाहर निकालेगा, बन जाएगा H2SO4, यहाँ बन जाएगा हमारे पास प्यारा सा RCOOR। क्लियर है, तो इसके मैकेनिज्म है, तो इससे साबित हो गया कि जो OR है वो एल्कोहल से आया है, बाकी सब आपके एसिड से आया है। ठीक, क्लियर। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल। तो हाँ, एक से पहले आप देखते हैं रेट को। रेट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट, और वो कब होगा, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस उस पर कम होगा। तो इसलिए प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, देन टर्सरी एल्कोहल में रिएक्शंस होते हैं। देखा गया है कि टर्सरी एल्कोहल में एस्टरिफिकेशन नहीं होता। सेम एसिड के केस में HCOH फॉर्मिक एसिड, देन एसिटिक एसिड, देन आपका इथेनोइक एसिड, देन आपका प्रोपोनिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, फिर आपका RCHCOH, फिर RRCCOH। तो इसमें आपका टर्सरी वाले केस में आपका जो एस्टरिफिकेशन है वो नहीं होता है। ठीक, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट हमारा है HCOH, फॉर्मिक एसिड्स और एल्कोहल। जाहिर सी बात है HCO ये एक अलग पार्ट है और एक अलग पार्ट होगा, ये जुड़ेगा, आपका बन गया HCOOC2H5। ठीक है, क्लियर है, ये हमारा एस्टर है। ठीक, एस्टर क्या बोलते हैं, एल्काइल एल्केनोइड बोलते हैं। ठीक है, तो इथाइल एथेनोएट या मिथाइल एथेनोएट, या फिर आपका ये इथाइल मेथेनोएट है। ठीक, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट को, ये हमारा है CH2OH CH2OH। इसमें दो मॉलिक्यूल हम करेंगे इस एसिड का। जाहिर सी बात है ये जो एसिड का ग्रुप है, ये वाला इतना पोर्शन आप निकालिए, इसको यहां से आप आके ऐड कर देंगे इसमें, इस पे, इस पोर्शन पे। ठीक है, इस कार्बन से, ये जो कार्बन है ना, यहां से मांग चलिए, तो क्या बन गया हमारा CH2O CH2O, ये वाला H को बाहर निकाल दीजिए, OH निकल के बाहर रखो, यहाँ पे दो H2O बाहर निकल गया। ठीक है, और ये COCH3, ये COCH3 जो है आप जाके इस पे जोड़ दीजिए, इस ऑक्सीजन एटम पे, इस ऑक्सीजन एटम पे। ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक, क्लियर। ये हो गया हमारे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे, यहाँ पे क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर बनेगा, साइक्लिक एस्टर बनेगा। यहाँ से जो ये है ना OH और H निकलेगा बाहर और ये आपके जुड़ेगा आके इस तरीके से, क्योंकि साइक्लिक एस्टर बनेगा। सेम यहाँ पे अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं एसिड का, तो यहाँ पे 3 OH हैं, तो कहाँ पर अटैक करेगा, प्राइमरी पे करेगा। प्राइमरी पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो सेकेंडरी है, ये हमारा सेकेंडरी पोर्शन है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है।
तो इन दोनों पर अटैक करेगा, तो इसका H बाहर निकलेगा, आपका 2H2 बाहर निकल जाएगा और आगे यहाँ पे जुड़ेगा हमारा CH2O COCH3 CHOH CH2O COCH3। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द स्टेरिफिकेशन और रिएक्शन ऑफ द एल्कोहल ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ ROH बॉन्ड, ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट में हम बात करेंगे रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसको हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो ये इजी होगा। सो आई होप यू लाइक वीडियोस। अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।